गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्पेयरमैन की अनुस्थिति अंतर्विधि, जिसका मैंने बताया था दो परिस्थितियों में उपयोग होता है। पहला, जब प्राप्तांक अनुस्थितियों के रूप में दिए हुए हों, असेसमेंट इन द रैंक, तो और दूसरा होता है प्राप्तांक के रूप में दिए हुए हों। तो आज हम पढ़ेंगे कि असेसमेंट इन द रैंक, उसमें यदि दिए हुए हों तो हम न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। अनुस्थितियों के रूप में आकलन, असेसमेंट इन द रैंक। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण है कि आकलन अनुस्थितियों में स्पेयरमैन सहसंबंध के अकॉर्डिंग निकालना है। छात्र दे रखे हैं अ, ब, स, द, य, र, ल, और निर्णायक क ने जो रैंक दिए इन छात्रों को 4, 3, 6, 5, 1, 2, 7, और निर्णायक ख ने जो रैंक दी है वो 3, 1, 4, 5, 2, 6, 7। ये अपन को न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो इसमें हमें सहसंबंध गुणांक निकालना है। जैसा कि मैंने बताया था कि यह विधि अधिक सरल है, क्योंकि इसके अंदर चल राशियों का मापन हमें रैंक के रूप में दिया गया है, जिससे हमें निर्णायक की सहमति का पता लग रहा है कि इस निर्णायक क ने अ को 4 रैंक दी है और निर्णायक ख ने अ को 3 रैंक दी है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, इसमें 7 छात्र हैं, जिनमें 2 निर्णायकों ने अपनी अपनी रैंक दी है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो फार्मूला होता है वह होता है रो इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 होता है। मतलब हमें डी स्क्वायर की ज़रूरत है और एन की ज़रूरत है। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, आप लोग देखें। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे छात्र, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है। दूसरा आएगा निर्णायक क, दूसरा निर्णायक ख, इसको हम फिल करेंगे अ, ब, स, द, य, र और ल। ये 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जो निर्णायक क ने इन्हें रैंक दी है वो लिखेंगे 4, 3, 6, 5, 1, 2 और 7। निर्णायक ख ने जो रैंक दी है वह है 3, 1, 4, 5, 2, 6 और 7। अब जो फार्मूला था, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फार्मूला होता है रो इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो हमें डी स्क्वायर की ज़रूरत है। इसके लिए हम डी बताया था दोनों रैंकों के डिफरेंस का अंतर। तो यहाँ हम बनाएंगे अनुस्थितियों का अंतर, अनुस्थितियों का अंतर डी। और डी क्या है? निर्णायक क को हमने R1 माना है, और इसको यदि हम R2 मानेंगे तो डी हो जाएगा R1 माइनस R2। ये डी इक्वल्स टू R1 माइनस R2 होगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 5 गए 0, 1 में से 2 गया 1, 2 में से 6 गया 4, और 7 में से 7 गए 0। बच्चों, जैसे मैंने बताया 1 में से 2 गया, मैंने 1 लिखा। यहाँ हमने प्लस और माइनस चिन्ह को इंगित नहीं किया है, क्योंकि हम यहाँ पर डी स्क्वायर ले रहे हैं। आप लोगों ने
अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें जो रैंक डिफरेंस मेथड में हम चिन्ह नहीं लगाते हैं। अब हमें डी स्क्वायर निकालना है, अंतरों का वर्ग। डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 0। तो हमें चाहिए यहाँ पे डी स्क्वायर का भी समेशन डी स्क्वायर चाहिए और एक हमें चाहिए एन, टोटल एन, जैसा कि बताया गया कि ये टोटल छात्रों की संख्या 7 है और समेशन डी स्क्वायर यदि हम इसको ऐड करेंगे तो 1 + 4 + 4 + 1 + 16 ये आएगा 26। तो आपके पास समेशन डी स्क्वायर आ गया 26 और एन आ गया 7। इसकी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में फिट करेंगे। 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर है 26, एन है 7, एन स्क्वायर 7 का स्क्वायर -1। ये आपने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब आता है रो इक्वल्स टू 1 - 6 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आएगा। ये 7/7 का होल स्क्वायर 49 - 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे 1 - 156/7 इंटू 48, 49 में से 1 गया 48 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 156 7 इंटू 48 336 होता है। इसको हम यदि 12 से काटेंगे 12 से तो 12 काटेंगे तो ये 13 आएगा और ये 28 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक किस तरह से सॉल्व करेंगे 1 - 13/28, 28 आपने इसका एलसीएम लिया 28 - 13 तो ये आ जाएगा 15/28। 15/28 आया तो 15/28 को सॉल्व करने पर आता है 0.53। तो रो की वैल्यू जो हो गई वह आई है 0.53। तो हम ये 0.53 इसका हम रिज़ल्ट ऐसे लिखेंगे कि निर्णायकों की सहमति का स्तर, निर्णायकों की सहमति का स्तर 0+0.53 है। इसका अर्थ होता है कि दोनों में अच्छा धनात्मक सहसंबंध है। निर्णायकों की सहमति का स्तर 0.53 है, इसका अर्थ होता है कि दोनों में अच्छा धनात्मक संबंध है। तो ये स्टूडेंट्स, यदि आपको निर्णायकों की डायरेक्ट रैंक दी गई है तब आपको ये निकालना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि यदि प्राप्तांकों के रूप में यदि अंक दिए हुए हैं तब हम उन्हें पहले कैसे रैंक में चेंज करेंगे और उसका सहसंबंध गुणांक कैसे निकालेंगे। जनरली इतना इजी देते नहीं है, प्राप्तांक देते हैं और हमें रैंक निकालनी होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।